जय हिंद दोस्तों। मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आप सभी तक ये अपडेट तो पहले ही पहुंच चुकी होगी कि वन विभाग की विज्ञप्ति आ चुकी है, लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा इसकी रूल बुक आ जाऊँ, इसकी रूल बुक आएगी तब मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को डाउट रहता है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है ये, इसलिए आप सभी चेक कर सकते हैं। पीबी की वेबसाइट पर आ चुका है वन विभाग, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग। इसमें कितने पद आए हैं, क्या सिलेबस है, क्या आपकी योग्यता रहेगी। देखिए आप सबसे पहले तो आपकी योग्यता, सिलेबस, कितने पद हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टाइम क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म डालना कब से स्टार्ट होंगे। एक ही वीडियो में आपकी तीनों वन विभाग, जेल विभाग और क्षेत्र विभाग की सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। देखिए कर्मचारी चयन मंडल, जो कि हमारी पीबी यानी कि व्यापम का नया नाम है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिका, जेल प्रहरी। देखिए वन विभाग, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पदों की सीधी भर्ती आपकी। देखिए मैं आपको बता दूं 1722 पद आए हैं आपके। इसमें कितने? 1722 पद। हालांकि काफी अच्छे पद हैं आपके। ये आवेदन आपका कब से प्रारंभ हो जाएगा? 20 जनवरी 2023 से। आपके फॉर्म डालने 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 3 फरवरी 2023। यदि आपसे कोई मिस्टेक होती है, कोई संशोधन करना हो, तो आप 20 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक कर सकते हैं। आपका परीक्षा दिनांक को दिन आपकी 11 मई 2023 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इन तीन वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के लिए सिलेबस सेम ही है। आपका एक ही पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में देंगे। शिफ्ट 2 हैं, आप जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर फंसे, लेकिन आपको पेपर एक ही देना है। अब आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट मिलेगी, जैसा भी हो। देखिए आप परीक्षा शुल्क इसमें बताई गई है। मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, ST SC, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन के लिए 250 रुपये। देखिए आपकी परीक्षा की डेट बताई गई है 11 मई 2023 से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। हालांकि आपको काफ़ी टाइम मिल गया है, 3-4 महीने हैं, और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़नी है। अब भर्तियाँ लगातार आ रही हैं, आप सबको अपडेट मिलती ही रहती हैं सारी। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आपका ये देखिए अभ्यर्थियों के लिए एक शिफ्ट रहेगी आपकी 10 से 12, दूसरी शिफ्ट रहेगी 3 से 5। आपको ये भी अच्छा है। देखिए अब मैं आपको और बताती हूँ इसकी योग्यता क्या रहेगी। मैं आपको इसकी योग्यता और क्लियर कर दी। काफ़ी अच्छे पदों पर इसकी भर्ती आई है। देखिए किस कैटेगरी में कितने पद आए हैं। पहले आप योग्यता देख लीजिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता वन रक्षक, फर्स्ट कैंडिडेट बोल रहे थे ग्रेजुएशन 12th। आपकी इसमें सिर्फ है ना ग्रेजुएशन चाहिए है ना 12th पास चाहिए, सिर्फ आपकी इसमें 10th पास चाहिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी 10th+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि इसमें 10th क्लास जो पास कर चुके हैं वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। मैं आपको कैटेगरी वाइज पद बताती हूँ, किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं वन विभाग में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल है 549, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 219, फीमेल के लिए 55। SC के लिए है मेल कैंडिडेट के लिए 95, फीमेल के लिए 24। टोटल आपके 237 हैं। ये आप देखिए होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सेवक और संविदा पर कार्यरत। अनुसूचित जनजाति ST के लिए मेल के लिए 149, फीमेल के लिए 37। आपके टोटल 373। पिछड़ा वर्ग के लिए मेल 170, फीमेल के लिए 43, टोटल 426। EWS के लिए मेल के लिए 75, फीमेल के लिए 19, टोटल आपके पद हैं 187। सॉरी दोस्तों, 1722 पद नहीं, आपकी 1772 पद आए हैं वन विभाग में। 1772 काफ़ी अच्छे पदों पर है। आप सभी तैयारी कीजिए अपनी। जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वन रक्षकों पदों की जानकारी आप ये पीबी की वेबसाइट से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो आप सभी।
आपके लिए इसमें एक और न्यू अपडेट है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ जनजातियों के लिए इसमें उनको पेपर नहीं देना पड़ेगा। कुछ पिछड़ी जनजाति हैं जिनको, देखिए आप, सहरिया, शहरिया, बैगा और भारिया जनजाति, इनके लिए पेपर नहीं देना पड़ेगा। देखिए लिखा है, वन विभाग के लिए आवेदन करता है उसी पद के लिए भेद की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि इनको पेपर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इन जनजातियों के लिए ऑफलाइन फॉर्म इनके लिए जमा करने पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इनको ये भर्ती दी जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है कुछ पिछड़ी जनजाति में, ताकि वो भी समान स्तर पर आ जाएं। इससे आपकी तैयारी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ होना चाहिए आपके लिए। इससे मैं आपको बता देती हूँ, क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। देखिए आप, नागरिकता स्थायी निवास के संबंध में, इससे पढ़ने पर तो मुझे समझ में आ रहा है कि कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल का नागरिक हो सकता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। मैं और आपको क्लियर कर दूंगी, लेकिन इससे तो प्रूफ हो रहा है कि कर सकते हैं। मैं अब आपको इसकी हाइट वगैरह बता दूं क्या होता है कैसे नहीं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवास आवेदकों के लिए आयु सीमा खुली प्रतियोगिता से, देखिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। महिला आवेदक, और ये कुछ कैटेगरी है, इनके लिए जो भी रिलैक्सेशन दिया गया 5 वर्ष, अधिकतम 38 वर्ष हो सकती है, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष दी ही गई हुई। आप और देखिए इसमें आपको मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा PEB की वेबसाइट से। सारी रूल बुक को आप पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी लंबी PDF है, लगभग 70 पेज की PDF है। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपके काम की, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए शारीरिक क्षमता इसमें क्या रहती है। शारीरिक क्षमता वन विभाग में पुरुषों के लिए हाइट चाहिए 163, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए सीना दिया गया सामान्य 79 और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर। देखिए आप, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई इनके लिए अलग से दी गई है। आप देखिए, ये महिलाओं के लिए 150 और पुरुषों के लिए 163 है। अब इसमें इसके बाद आपका फिजिकल तो नहीं, हाँ फिजिकल होता है इसमें। इसके लिए आपको दौड़ वगैरह नहीं, क्योंकि आपको वनों की रक्षा करनी है तो पैदल चलना पड़ता है। इसके लिए इसमें पैदल आपको चलना पड़ता है। देखिए कितना टाइम है, पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी पड़ती है वन विभाग के लिए। परीक्षा का देखिए, वन विभाग की बोल रही मैं, आपकी क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग की नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वन विभाग की दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको क्षेत्र रक्षक की दूंगी और जेल विभाग की। लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिलों, यानी कि आपके 50 जिलों पर किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप सभी अपने ज़िले से ही परीक्षा दे सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट को रहता है कि मेरा सेंटर यहाँ वहाँ ना जाए, तो आप अपने ज़िले में आप सेंटर डाल के परीक्षा दे सकते हैं वन विभाग का ओनली। ये मेरिट सूची के बाद आपको देखिए ये जो सब होता है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह ये सब वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको और चीज़ें बता दूँ इसमें। देखिए कैटेगरीज वाइज पद दिए गए हैं, किस किस चीज़ के लिए किस ज़िले में कितने पद खाली हैं किस। देखिए आप ये सब पढ़ते रहिएगा इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं आपको ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये जाति वाला वन रक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति संप्रदाय जैसे बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति अभ्यर्थी जिलेवार ऑफलाइन पत्र भरे जाने हेतु ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिले बालाघाट, छतरपुर। ये देखिए अब आपको मैं क्षेत्र रक्षक बता दूं, बहुत से कैंडिडेट को ये भी डाउट होगा क्षेत्र रक्षक क्या है। जो वन विभाग के अंडर काम करते हैं वो होते हैं क्षेत्र रक्षक। उनके नीचे यानी कि आपके इसके 140 पद आए हैं, टोटल आई है आपकी 1772, इसमें से 140 पद आपके क्षेत्र रक्षक की हैं। आपका मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, आपके लिए अलग से पेपर नहीं देना है। इसमें 3 भर्ती एक साथ आई है, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और आपकी जेल विभाग। तीनों के लिए आपको एक ही पेपर देना है, एक ही शिफ्ट में पेपर देना है, यानी कि आपकी जो भी शिफ्ट फंसे, लेकिन आपको आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्ट मिलेगी। देखिए आप क्षेत्र रक्षक के बारे में बता दूं, 106 भोपाल के अंतर्गत रिक्त 140 क्षेत्र रक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति में आपको बता दूं, देखिए क्षेत्र रक्षक के लिए योग्यता क्या है, इसमें भी आपका 10वीं पास, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी है 10वीं क्लास। अब देखिए कैटेगरीज वाइज क्षेत्र रक्षक में कितने पद हैं। अनरिजर्व के लिए टोटल 38 हैं, मेल के लिए 14, फीमेल के लिए 4।
SC के लिए टोटल 22 है, मेल के लिए 10, फीमेल के लिए 2, ST के लिए 12, यहाँ 2, टोटल 28, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 14 और यहाँ पर 4 टोटल हैं आपके 38 पद और EWS के लिए टोटल 14 पद। इस तरीके से आपके 140 पद होते हैं। मैं आपको इसके सेंटर वगैरह बता देती हूँ और इसमें क्या है, आपका पेपर एक ही रहेगा, वही सिलेबस रहेगा। मैं आपको अभी आगे सिलेबस डिस्कस करूँगी। इसमें ये देखिए सहरिया बेगा वारिया जनजातियों के लिए वही रहेगा, आपको ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, इसमें भी उनके लिए छूट दी गई है। स्थायी देखिए नागरिकता पर स्थायी निवास के प्रबंध में भारत का नागरिक हो, नेपाल का, यानी कि अदर स्टेट के फॉर्म डाल सकते हैं कैंडिडेट इसमें भी क्षेत्र रक्षक में। देखिए अब इसके लिए मैं आपकी आयु सीमा बता दूं, 18 वर्ष मेल के लिए न्यूनतम और अधिकतम 33 वर्ष, फीमेल के लिए 18 वर्ष अधिकतम 38 वर्ष कैटेगरी के हिसाब से दी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए अब मैं इसका ये क्या दिया हुआ है, अब इसका फिजिकल कैसा होता है आप देखिए। शारीरिक क्षमता ये भी इसमें वही आपका होता है। पुरुष के लिए ऊंचाई 163, ये सीना इतना, महिलाओं के लिए 150, ये इतना आप देखिए इसमें। और फिजिकल में इसमें क्या मांगते हैं, इसमें भी आपको पैदल ही चलना पड़ता है 4 घंटे में, पुरुष के लिए 25, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। परीक्षा के शहर इसका भी सेंटर आपके 50 लगभग अपने स्टेट के सभी जिलों में होगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप सभी के लिए अच्छी बात है। अब मैं आपको जेल विभाग के बारे में और बताती हूँ, उसके बाद में इसका सिलेबस डिस्कस करती हूँ। तीनों का सिलेबस एक ही है। देखिए वही दिया गया है, इसमें भी इन लोगों को छूट दी गई है। ये जाति देखिए आप बैगा सहरिया। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, देखिए आपके जेल विभाग के बारे में बता दूं मैं आपको। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के सीधी भर्ती में रिक्त पदों की संख्या आपकी कितनी, इसमें आपकी रिक्त पदों की संख्या, रिक्त कुल पद 200 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन किया जाएगा। 200 पद हैं, आप निर्देश पढ़ सकते हैं क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। कुल रिक्त पद देखिए कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 67, उसमें मेल के लिए 25, फीमेल के लिए 12, भूतपूर्व सैनिक के लिए मतलब मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 2, होमगार्ड के लिए बताएगा। ये इस प्रकार टोटल हो गई। अनरिजर्व के लिए 67 पद। EWS के लिए दिए गए हैं, आप देखिए EWS के लिए आपकी EWS के दिए गए हैं 7, अनुसूचित आपकी जाति के लिए 32, जनजाति के लिए 40 और आपके अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 54 पद हैं। देखिए आप 54 पद हैं। इस तरीके से कुल पद हैं आपके 200, मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। इसमें भी आपको 10वीं, आपका फॉर्म एक ही डलेगा तो सभी में 10वीं पास चाहिए। अब इसका फिजिकल थोड़ा सा अलग होता है। शारीरिक मापदंड इसमें पुरुष के लिए 165, महिलाओं के लिए 158। अभी तक आपको वन विभाग और क्षेत्र रक्षक में 150 चाहिए थी, लेकिन आपको जेल विभाग के लिए 158 हाइट चाहिए पड़ेगी। और इसमें आपका फिजिकल पुलिस की तरह होता है, यानी कि आपकी दौड़ भी, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, आपको लेंस भी कितनी पावर का लगा होना चाहिए, ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। इस टाइप का आपका फिजिकल होता है। आवेदकों की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए। जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों में नगनी, प्लेट, फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आप देखिए मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी। ये आरक्षण आपको मालूम है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, जाति के लिए 16%, OBC के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण है। इस तरीके से आप देखिए दृष्टि बाधित आपको कितनी दृष्टि बाधित, कम दृष्टि कम से कम 1.5% तक चलेगा। बहरे कम सुनने वाले 1.5%, ये लिकोमीटर डिसेबिलिटीज देखिए, कुष्ठ रोग 1.5, वैधता दिव्यांग 1.5, आप ही पढ़ सकते हैं। और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ इस वीडियो में। और क्या क्या है इनके लिए, न्यूनतम आयु वही 18 वर्ष, अधिकतम 33, यहाँ 18 और 38 वर्ष, 5 साल बढ़ा दिया गया यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन है 5 साल का। और मैं आपको बता दूं और क्या है इसमें, आपका सिलेबस और डिस्कस कर दूं। आप इसकी जानकारी और आपको PDF चाहिए तो ये आपकी वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसके जेल विभाग का फिजिकल क्या रहेगा। 800 मीटर दौड़ रहेगी, मेल के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का समय रहेगा, फीमेल के लिए 4 मिनट का समय रहेगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड। 800 मीटर दौड़ मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। गोला फेंक अब मेल के लिए 20 फीट, वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम, और ये महिलाओं के लिए 16 फीट 4.0 किलोग्राम, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट।
दौड़ यदि देखिए लिखा है दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक में अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे आपके लिए। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाई होगी, आपके इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं होंगे आपके लिए। आप समझ गए होंगे तीनों का, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब मैं आपको और इसका सिलेबस और बता दूँ। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया था बेगा, भारिया, शहरिया इन जनजातियों के लिए, इनमें किसी के लिए आपको ऑफलाइन पद नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आपके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा अपनी शैक्षणिक अन्यहता को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए आप इस तरीके से आपका बता दूं मैं, यदि अब देखिए 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र 60 मिनट। मैं आपको ये आगे मैं आपको डिस्कस करती हूँ सिलेबस इसका और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह का फॉर्मूला दे गए, पता नहीं आज तक किसी को समझ में नहीं आया है ये, तो कट ऑफ के बाद ही आपको मालूम चलेगा कुछ भी। मैं आपको इसका सिलेबस और डिस्कस कर देती हूँ। आपके वही सब्जेक्ट आने हैं, देखिए आप, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको किस डेट से फॉर्म स्टार्ट होना है, कब तक डलना है, कब आपकी एग्ज़ाम है। मैं आपको फीस ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आपके देखिए जेल विभाग के आपके सेंट्रल 50 जिलों में नहीं है, यहाँ है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, इतने जिलों में आपके हैं ये। आप और बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बस मैं आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर देती हूँ। आपके कुल अंक रहेंगे 100। आपके पास टाइम रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। आपके 100 अंक का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। आपके लिए आएगी सामान्य ज्ञान 20 नंबर की, सामान्य हिंदी, देखिए आप ये भी आएगी 20 नंबर की, सामान्य सामान्य ज्ञान में आता है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सामान्य अंग्रेजी भी 20 नंबर की, गणित भी, देखिए आप साइंस इसमें अलग से आनी 20 नंबर की साइंस, हिंदी इंग्लिश आनी है 20-20 नंबर की, सामान्य ज्ञान आना और सामान्य गणित आपका 100 नंबर का पेपर आना है। आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। देखिए आपकी आनी है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामान्य गणित, इसमें रीजनिंग नहीं है, आपको 100 अंकों का पेपर होगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीनों के लिए एक ही सिलेबस है, देखिए रखा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम। आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। आपको एक ही पेपर होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।